अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग फिर से मिनहाजुल अरबिया का दर्स नंबर 4 लेकर के हाजिर हुए हैं। लेसन नंबर 4 मिनहाजुल अरबिया हिस्सा अव्वल लेसन नंबर 4। आज हम लोग दर्स नंबर सबक नंबर 4 पढ़ेंगे। इस सबक में कोई जुमला कोई सेंटेंस वगैरह नहीं है। देख रहे हैं बोर्ड में लिखा हुआ है। मैंने लेसन नंबर 4 को बोर्ड पर लिखा है, इधर ध्यान से समझें। तो इसमें कुछ सिर्फ अल्फाज मानी है। क्या है? अल्फाज मानी। तो देख रहे हैं कि कुछ अल्फाज मानी में अलिफ लाम दाखिल है और कुछ में अलिफ लाम दाखिल नहीं है। देखिए, किताबुन अल किताबु, कुरआनुन अल कुरआनु, दरसुन अद-दरसु, दीनुन अद-दीनु, बैतुन अल बैतु। तो इधर देखें, कुछ अल्फाज मानी में अलिफ लाम दाखिल है और कुछ में अलिफ लाम दाखिल नहीं है। तो इसमें क्या फ़र्क है इसको समझना है। उसके बाद अल्फाज मानी आप लोग तो जानते ही हैं और बताएंगे भी। इस दर्स में ये बताया गया है कि अलिफ लाम किस में दाखिल करते हैं और किस में दाखिल नहीं करते हैं। तो इंग्लिश में पढ़े होंगे दा का यूज़, दा का कई सारे यूजेज हैं, कई तरह से इस्तेमाल होता है। तो एक दा का इस्तेमाल वहाँ पर होता है जहाँ पर किसी चीज़ को ख़ास किया जाता है, किसी चीज़ को ख़ास किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे यहाँ देता हूँ मैं एग्जाम्पल। अ बॉय वाज सिटिंग, एक लड़का बैठा था। एक लड़का, अ बॉय वाज सिटिंग, एक लड़का बैठा था। उसके बाद हम कहेंगे कि एक लड़का बैठा था, द बॉय वाज ईटिंग अ मैंगो। इसको समझने की कोशिश करो। जैसे अ बॉय वाज सिटिंग, एक लड़का बैठा था, कहीं बैठा होगा। एक लड़का जैसे रास्ते में आ रहा था, देखा कि एक लड़का एक कुएं के ऊपर चबूतरा में बैठा हुआ है। तो आप लोगों ने क्या देखा था? बैठा था। उसके बाद कहना है कि द बॉय, वो लड़का, वाज ईटिंग अ मैंगो, एक आम खा रहा था, बैठ करके आम खा रहा था। तो द बॉय वाज ईटिंग अ मैंगो। तो बॉय का मतलब क्या होता है? लड़का। तो द बॉय वाज ईटिंग अ मैंगो। आप इस सेंटेंस से क्या समझे? कौन सा लड़का मुराद है? कोई खास लड़का। कौन मैंगो खा रहा था? द बॉय वाज। यहाँ पर दो सेंटेंस है। अ बॉय वाज सिटिंग, एक लड़का बैठा था। द बॉय वाज ईटिंग अ मैंगो, लड़का आम खा रहा था। तो कौन लड़का आम खा रहा था? कोई दूसरा लड़का या वही लड़का जो बैठा था? कैसे मालूम चला? दा लगाए हैं, इसलिए कि हम लोगों ने दा लगा करके बॉय को इस्तेमाल किया है और दा का इस्तेमाल किए हैं खास। तो अब वो लड़का खास हो गया, यानी वही लड़का आम खा रहा था। समझे? जो लड़का बैठा था वही लड़का आम खा रहा था, कोई दूसरा नहीं। तो दा का इस्तेमाल किसी चीज़ को ख़ास करने के लिए किया जाता है। तो अरबी में भी किसी चीज़ को ख़ास करने के लिए अलिफ लाम लगाते हैं। इसको क्या कहते हैं अरबी में? मारिफा नकेरा। आप लोग पढ़ेंगे बाद में। मारिफा नकेरा, मारिफा किसी ख़ास चीज़ को कहते हैं, किसी ख़ास चीज़ को, और नकेरा किसी आम चीज़ को, कॉमन नाउन, और मारिफा प्रॉपर नाउन। समझे होंगे? तो इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताते हुए चलते हैं, लेसन को शुरू करते हैं। तो किताबुन, किताब का क्या मतलब हो? किताबुन, कोई किताब, खास नहीं है, कोई किताब। समझे? तो किताबुन बुक, बुक इसको लिखना है कोई किताब, इस तरह लिखना है
कोई किताब। किताबुन से मुराद ये नकीरा है, तो कोई भी किताब हो सकती है। किताबुन अरबी किताब, इंग्लिश किताब, हिंदी किताब, कोई भी किताब हो सकती है। और अल किताब, यहाँ क्या है, अल किताब, अलिफ लाम लगा दिए तो क्या हो गया, खास हो गया। कोई किताब होगी, जैसे आप जो स्कूल में पढ़ते हैं वो किताब, अल किताबु, अल किताबु, हाँ, अल किताब मौजूद, जैसे किताब मौजूद है, तो कौन किताब मौजूद है, आप जानते हैं कौन किताब के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कहो कि अल कुर्रासतु मौजूदतुन, तुम कहो कि अल कुर्रासतु मौजूदतुन, कापी मौजूद है, तो यहाँ पर कौन कापी खास है, आप जो कापी लेकर के आए हैं अभी वही कापी खास है। और कहेंगे कि कुर्रासतुन मौजूदतुन, तो हो जाएगा कि कोई भी कापी मौजूद है, जिस कापी में आप लिख रहे हैं वो खास नहीं है। लेकिन अल कुर्रासतु अलिफ लाम लगाएंगे, अल कुर्रासतु मौजूदतुन अलिफ लाम लगाएंगे तो खास हो जाएगी ये कापी जो लिख रहे हैं। यानी हमारे पास, अगर मैं पूछूंगा कि क्या कापी लेकर के आए हो तो क्या कहोगे, अल कुर्रासतु मौजूदतुन। हाँ, यानी मैंने कापी लेकर, हाँ मैं कापी लेकर के आया हूँ और मेरे पास कापी है। लेकिन मैं पूछूंगा और कहोगे कि कुर्रासतुन मौजूदतुन, कापी मौजूद है, तो कापी मौजूद तो है, मस्जिद में और सारी कापियाँ हैं, तो खास करना है। यानी हमने जो कापी लेकर के आया है वो कापी मेरे पास मौजूद है, ख़ास है। तो चलते हैं, तो इसमें लगाना है अल किताब, तो द बुक क्या लगाना है, लिखे द बुक, कोई ख़ास किताब। इसमें खाली लिखना है उर्दू में किताब, कुछ नहीं आगे पीछे लगाना है, किताब, द बुक किताब। कुरानुन, कुरानुन, कुरान, कुरानुन, कोई भी कुरान, 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 कोई कुरान, हिंदी ज़ुबान वाली कुरान, उर्दू ज़ुबान वाली कुरान, कोई भी ज़ुबान वाली कुरान, बड़ी कुरान, छोटी कुरान, कोई भी कुरान। लेकिन अल कुरान लगा देंगे तो खास हो जाएगा, द कुरान। आप जिस कुरान के बारे में बोल रहे हैं, जिस कुरान को खास ले रहे हैं वो खास हो जाएगा, द कुरान। यहाँ लिखना है क्या, कुरान। समझ रहे हैं क्या फ़र्क है दोनों में। जैसे दरसुन सबक, तो कोई भी सबक, हिंदी का सबक, उर्दू का सबक, कोई भी सबक, तो दर्स को क्या कहते हैं, लेसन, लेसन। दर्स को लेसन, चैप्टर, चैप्टर भी कह सकते हैं, चैप्टर लिख लेते हैं, लेसन कर देते हैं, लेसन, लेसन, कोई सबक, कोई सबक, लेसन, कोई सबक। और अब दरसु, द लेसन, द लेसन, द लेसन लगाएंगे तो सबक खास हो जाएगा। द लेसन यानी हम लोग आज जो लेसन पढ़ रहे हैं, लेसन नंबर 4, वो खास है, द लेसन। तो यहाँ लिखें सबक, कोई भी सबक। इसी तरह से दीनुन, 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 दीनुन का इंग्लिश में हम लोग क्या लिखेंगे, दीन ही लिखेंगे, दीन ही इस्तेमाल होता है, दीन। दीनुन का मतलब यहाँ मुराद क्या है, मजहब। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिलीजन, क्या कहते हैं, रिलीजन। तो रिलीजन नहीं लिखते हैं, दीन उनका दीन ही इस्तेमाल कर लेते हैं, दीन, कोई दीन। इंग्लिश में जब बुक रीडिंग करेंगे तो उसमें भी दीन ही इस्तेमाल करते हैं लोग, हैं, दीन का दीन ही। रिलीजन मतलब मजहब हो जाता है, दीन का दीन ही, कोई दीन। अब दीनु, द दीन, द दीन तो इस्तेमाल इस तरह नहीं होता है, द रिलीजन कर लेते हैं, द रिलीजन, GION, द रिलीजन, द रिलीजन यानी दीन मतलब दीन, मजहब, दीन, द रिलीजन। समझें। अगला वर्ड क्या है, बैतुन, बैतुन बताएं आप लोग, घर, कोई भी घर, सिर्फ क्या लिखेंगे, हाउस, हाउस और होम। हाउस और होम में क्या फ़र्क है मालूम है,
हाउस जो हम लोग रहते हैं लोग हाँ। जो अपना घर जो रेंट में रहते हैं सेपरेट अपना। उल्टी बता रहे हैं, देख के आना क्या फ़र्क है दोनों में। इसको लिखते हैं, होम लिख लेते हैं, होम। कोई घर, कोई घर। बैतुन में ना घर हाउस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें बहुत बारीकी है, थोड़ा सा फ़र्क है, उस फ़र्क को समझने की ज़रूरत है। तो बैतुन मतलब होम, कोई घर। अलबैत मतलब द होम, द होम, घर घर। खाली क्या लिखेंगे? घर। उसके बाद अगला है अलवलदु। अलवलदु बताएं क्या लिखेंगे? लड़का हाँ, तो क्या लिखेंगे इंग्लिश में? द बॉय वेरी गुड, द बॉय। कोई खास लड़का है? लड़का, खाली लड़का लिखेंगे। अगला क्या है? अलवरक। अलवरक मतलब हाँ? अलवरक मतलब पत्ता। अलवरक मने पत्ता। तो पत्ता, पत्ता वरक पत्ता होता है, एक किताब का पत्ता, पेज को पत्ता बोलते हैं उर्दू में, और एक दरख्त का पत्ता। तो दरख्त का पत्ता हो तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? लीफ। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीफ। और अगर किताब का पत्ता हो, किताब का पन्ना हो तो क्या बोलते हैं उसको? पेज। तो यहाँ पर अलवरक से मुराद किताब ही का पन्ना है, किताब ही का पत्ता है, तो लिख लेते हैं पेज। पेज, द पेज। वेरी गुड, द पेज, द पेज, द पेज है सफ़हा। उर्दू में क्या बोलते हैं? सफ़हा। अलवरक को दरख्त वाला भी लिख लेते हैं। अलवरक को पत्ता, LEAF, लीफ, पत्ता। अलवरक को मतलब पेज भी होता है और लीफ भी होता है, दरख्त वाला। के बाद इधर है जमल। अलजमल मतलब ऊंट। इंग्लिश में क्या कहेंगे? कैमल। केमल। वेरी गुड। अलकिर्द मतलब बंदर। क्या? बंदर। वेरी गुड, बंदर। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे? द मंकी। अलहिमार मतलब अलहिमार मतलब क्या होता है? गधा। गधा। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? द डंकी, द डंकी, गधा। गधा देखा है ना? गधा। तो इसमें फ़र्क सिर्फ ये समझना है कि किताबुन हो तो कोई भी आम किताब, उसमें खाली लिख देंगे। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इंग्लिश में जो उसका वर्ड है, इंग्लिश में जैसे वो किताब है तो उसका बुक लिख देंगे, और उर्दू में कोई लगा करके लिखेंगे। क्या? कोई लगा देंगे, कोई किताब। और अलकिताब होगा तो इंग्लिश में दा लगाएंगे शुरू में, और उर्दू में सिर्फ वही लिख देंगे किताब। अलकिताब जैसे किताब, कोई ख़ास किताब, कोई ख़ास किताब मुराद है, तो किताब जो किताब हमारे जहन में है वही किताब मुराद है। तो इसमें ये फ़र्क समझ में आ गया ना? चलिए कुछ देते हैं अभी सेंटेंस, फ़ौरन बना के दिखाएं, देखते हैं आप लोगों ने इस दर्स को कितना समझा है। आप लोगों के सामने ये कुछ अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं, इनको फ़ौरन बना के दिखाएं। अद्दर्सु कुरान, अलजन्नतु फ़रसुन अस्सगीरु। बना के दिखाएं कितना आप लोगों ने समझा है। अद्दर्सु को इंग्लिश में आप कैसे लिखेंगे, उर्दू में कैसे लिखेंगे, कुरान को कैसे लिखेंगे, अलजन्नतु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जन्नत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बताएं। इसी तरह से फ़रसुन को कैसे लिखेंगे, अस्सगीरु की इंग्लिश और उर्दू क्या लिखेंगे, बना करके दिखाएं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बना करके दिखाएं, देखते हैं आप लोग कितना जानते हैं। तो चलिए आज की वीडियो ही ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।